हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टारगेट पर। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारी पार्ट 3 क्लास है जो। फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भाषाविद डॉक्टर ग्रियर्सन ने हरियाणवी भाषा को कहा है। जो ब्रिटिश भाषाविद हैं डॉक्टर ग्रियर्सन, उन्होंने हरियाणवी भाषा को क्या कहा है? उन्होंने हरियाणवी भाषा को क्या कहा है भाई? बांगरू कहा है। क्या कहा है? बांगरू कहा है। और हरियाणवी को कौन सी बोली का रूप माना जाता है? हरियाणवी को भाई, हरियाणवी को कोरवी बोली का रूप माना जाता है। कोरवी बोली का रूप माना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विधानसभा में निर्णायक मत का प्रयोग कर सकता है? कौन विधानसभा में निर्णायक मत का प्रयोग कर सकता है भाई? विधानसभा अध्यक्ष। विधानसभा अध्यक्ष तो विधानसभा में निर्णायक मत का प्रयोग कर सकता है, और जो लोकसभा अध्यक्ष है वो लोकसभा में क्या कर सकता है? निर्णायक मत का प्रयोग कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा अस्तित्व में आया तो उस समय हरियाणा विधानसभा में कुल कितनी सीटें थी? जब हरियाणा विधानसभा में कितनी सीटें थी भाई? 54 सीटें थी। जब हरियाणा अस्तित्व में आया था 1966 में तो कितनी सीटें थी? 54 सीटें थी। और वर्तमान में कितनी सीटें हैं? 90 सीटें हैं। 54 में से आरक्षित सीटें कितनी थी? 54 में से आरक्षित सीटें थी भाई 10, और 90 में से आरक्षित सीटें कितनी हैं? 17 हैं। 54 में से 10 आरक्षित थी उस टाइम पे, और अब वर्तमान में कितनी सीटें हैं? 90 सीटें हैं। तो इनमें से 17 सीटें आरक्षित हैं। हरियाणा विधानसभा में अंतिम बार किस वर्ष विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ाई गई? विधानसभा की सीटों की जो संख्या है वो अंतिम बार कब बढ़ाई गई? 1977 में बढ़ाई गई, और कितनी कर दी गई हैं? 90 कर दी गई हैं। हरियाणा विधानसभा की पहली बैठक कब हुई? हरियाणा विधानसभा की पहली बैठक कब हुई? पहली बैठक हुई थी 10 दिसंबर 1966 को। कब हुई विधानसभा की पहली बैठक? 10 दिसंबर 1966 को हुई। और इस पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? शन्नो देवी ने। किसने की थी? शन्नो देवी ने। कब हुई थी पहली बैठक? 6 दिसंबर 1966 को हुई, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? शन्नो देवी ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस विधानसभा में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था? सबसे पहले किस विधानसभा में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था? तो सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लगाया गया था दूसरी विधानसभा में। कौन सी विधानसभा में लगाया गया था? दूसरी विधानसभा में। राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा है अब तक? 3 बार लगा है। पहला लगा था 1967 को, दूसरा लगा 1977 को, और तीसरा लगा 1991 में। कब लगा? 1991 में लगा। और जब 1966 से 67 में, यानी कि 67 में जब लगा था पहली बार, तो उस टाइम पे जो सीएम थे, सीएम कौन थे? बीडी शर्मा थे। कौन थे सीएम? बीडी शर्मा सीएम थे। और उसके बाद 1967 में राष्ट्रपति शासन के बाद कौन बने थे? राव वीरेंद्र सिंह। कौन बने थे? राव वीरेंद्र सिंह बने थे। ठीक है। नेक्स्ट, और 21 मई 1968 को, 21 मई 1968 को कौन बना था? बंसीलाल। कौन बना था? 1968 में बने थे बंसीलाल, 21 मई 1968 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में पहली बार जनगणना किस विधानसभा में हुई थी? पहली बार जो जनगणना थी वो हुई थी भाई तीसरी विधानसभा में। कब हुई थी? तीसरी विधानसभा में। किस विधानसभा के दौरान पानीपत का पुनर्गठन हुआ? पानीपत का पुनर्गठन किस विधानसभा के दौरान हुआ था? 8वीं विधानसभा के दौरान हुआ था। पहले तो पानीपत बना था एक बार 1989 में,
फिर से इसको करनाल में मिला दिया गया था और दोबारा इसका जो पुनर्गठन है वो कब हुआ था, 1991 में हुआ था। आम की लकड़ी से बना वाद्य यंत्र, आम की लकड़ी से बना हुआ वाद्य यंत्र कौन सा है? आम की लकड़ी से बना होता है भाई खड़ताल। अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नगाड़े का छोटा रूप क्या होता है? नगाड़े का छोटा रूप, नगाड़े का छोटा रूप पूछ लिया जाए अगर, तो उसका आंसर होगा झिल्ला। क्या होगा? झिल्ला। नगाड़े का छोटा रूप किसको बोलते हैं? झिल्ले को बोलते हैं। और डेरू का छोटा रूप, डेरू का छोटा रूप क्या होता है? डमरू। डेरू का छोटा रूप क्या होगा भाई? डमरू होगा। ठीक है। उसके बाद है होली, तीज और गणगौर पूजा के अवसर पर किस नृत्य का आयोजन किया जाता है? होली, तीज और गणगौर की जब पूजा होती है तो किस नृत्य का आयोजन किया जाता है? तो जब उस टाइम पे आयोजन होता है घूमर नृत्य का। कौन से नृत्य का आयोजन होता है? घूमर नृत्य का आयोजन होता है। और कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बोकड़ा शब्द का जो इस्तेमाल है वो कौन से नृत्य में किया जाता है? बोकड़ा शब्द का जो इस्तेमाल है वो कौन से नृत्य में किया जाता है भाई? लूर नृत्य में किया जाता है। और जो खोड़िया नृत्य है वो शादी के, लड़के की शादी के दौरान बारात के जाने के बाद किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस नृत्य में थाली और ढोलक बजाया जाता है? तो ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें थाली और ढोलक बजाया जाता है? तो ये बजाया जाता है अभी मंजीरा नृत्य में। कौन से नृत्य में? मंजीरा नृत्य में। और जो मंजीरा नृत्य है वो कहाँ पर प्रसिद्ध है? मेवात में। कहाँ पर प्रसिद्ध है ये मंजीरा नृत्य? मेवात में प्रसिद्ध है। और मेवात में एक और नृत्य प्रसिद्ध है भाई, कौन सा नृत्य है वो? रतवई नृत्य। रतवई नृत्य और मंजीरा जो नृत्य है ये मेवात में प्रसिद्ध है। और जो तीज नृत्य है वो कब किया जाता है? तीज नृत्य किया जाता है श्रावण मास में। कब किया जाता है? श्रावण माह में किया जाता है, सावन के महीने में। और अगर पूछ लिया जाए हरियाणा का सबसे प्राचीन नृत्य, सबसे प्राचीन नृत्य, तो सबसे प्राचीन नृत्य कौन सा है? धमाल नृत्य। कौन सा नृत्य है भाई सबसे प्राचीन? धमाल नृत्य है। और अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि माथे के आभूषण के नाम पर कौन सा नृत्य है? माथे के आभूषण के नाम पर कौन सा नृत्य है? झूमर नृत्य। माथे के आभूषण के नाम पर कौन सा नृत्य है? झूमर नृत्य है। मंजीरा नृत्य मेवात में प्रसिद्ध है। तीज नृत्य श्रावण मास में किया जाता है। धमाल नृत्य सबसे प्राचीन नृत्य है। और झूमर नृत्य माथे के आभूषण के नाम पर इसका नाम रखा हुआ है। हरियाणा में होली उत्सव के समय किया जाने वाला नृत्य, होली उत्सव के समय कौन सा नृत्य किया जाता है भाई? होली उत्सव के दौरान कौन सा नृत्य होता है? लूर नृत्य। कौन सा नृत्य होता है? लूर नृत्य। और अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि फाग के अवसर पर कौन सा नृत्य होता है, तो फाग के अवसर पर होता है भाई फाग नृत्य। कौन सा नृत्य होता है फाग के अवसर पर? फाग नृत्य होता है। और जो ये भांगड़ा है ये कब होता है? पंजाब में फसल कटाई के समय। कब होता है? पंजाब में फसल कटाई के दौरान होता है ये, फसल कटाई के दौरान। और हरियाणा में फसल कटाई के समय कौन सा नृत्य होता है? हरियाणा में फसल कटाई के समय धमाल नृत्य होता है। कौन सा नृत्य होता है हरियाणा में फसल कटाई के दौरान? धमाल नृत्य। और पंजाब में कौन सा नृत्य होता है? भांगड़ा होता है। फाग के समय में कौन सा नृत्य किया जाता है? फाग नृत्य किया जाता है। और होली के उत्सव पर कौन सा नृत्य किया जाता है? लूर नृत्य किया जाता है। निम्न में से किस नृत्य को टुनमुनिया के नाम से भी जाना जाता है? तो इनमें से कौन सा नृत्य ऐसा है जिसको टुनमुनिया के नाम से जाना जाता है? जाना जाता है लूर नृत्य को टुनमुनिया के नाम से भी जाना जाता है। निम्न में से कौन सा नृत्य लड़के के विवाह के अवसर पर स्त्रियों द्वारा बारात जाने के बाद किया जाता है? तो अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि जो खोड़िया नृत्य है ये लड़के के विवाह के अवसर पर स्त्रियों द्वारा बारात जाने के बाद किया जाता है।
धमाल नृत्य सबसे पुराना नृत्य है, सबसे प्राचीन नृत्य। छठी नृत्य लड़के के पैदा होने के छठे दिन किया जाता है भाई। और जो ये धमाल नृत्य है ये पुरुषों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है ये नृत्य? पुरुषों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवाह समारोह में कौन सा नृत्य मुख्यतः किया जाता है? विवाह समारोह में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो विवाह समारोह में किया जाता है घोड़ी नृत्य। कौन सा नृत्य किया जाता है विवाह समारोह में? घोड़ी नृत्य किया जाता है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि हरियाणवी गिद्दा किस नृत्य को कहते हैं? हरियाणवी गिद्दा किस नृत्य को कहते हैं? तो हरियाणवी गिद्दा कौन से नृत्य को कहते हैं? झूमर नृत्य को कहते हैं। कौन से नृत्य को कहते हैं? झूमर नृत्य को कहते हैं। किस नृत्य में भगत स्वयं को जंजीरों से पीटते हैं? ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें भगत स्वयं को जंजीरों से पीटते हैं? तो ये है छड़ी नृत्य। कौन सा नृत्य? छड़ी नृत्य। और कब किया जाता है ये छड़ी नृत्य? गुगा नवमी पर। कब किया जाता है? गुगा नवमी पर किया जाता है छड़ी नृत्य। उसके बाद जो ये गणगौर नृत्य है ये कब किया जाता है? चैत के महीने में, चैत्र महीने में ये किया जाता है गणगौर नृत्य। और जो ये गोगा नृत्य है, गोगा नृत्य किया जाता है गुगा नवमी पर। कब किया जाता है? गुगा नवमी पर किया जाता है ये भी। और कौन से महीने में होता है ये? भाद्रपद में। कौन से महीने में? भाद्रपद महीने में ये किया जाता है। और जो ये गणगौर नृत्य है ये कहाँ पर प्रसिद्ध है? गणगौर नृत्य हिसार में प्रसिद्ध है। कहाँ पर प्रसिद्ध है? हिसार में प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की धमाल नृत्य विधा का प्रदर्शन कहाँ पर किया जाता है? हरियाणा की जो धमाल नृत्य है इसका प्रदर्शन कहाँ पर होता है? झज्जर और महेंद्रगढ़ में। कहाँ पर होता है? झज्जर और महेंद्रगढ़ में धमाल नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत काल से चला आ रहा नृत्य है। महाभारत काल से कौन सा नृत्य चला आ रहा है भाई? धमाल नृत्य महाभारत काल से चला आ रहा है। ये सबसे प्राचीन नृत्य है। जो मंजीरा नृत्य है ये कहाँ पर प्रसिद्ध है? मेवात में प्रसिद्ध है मंजीरा नृत्य। पलवल, होडल, बल्लभगढ़ जिलों से संबंधित नृत्य है। पलवल, होडल और बल्लभगढ़ जिलों से संबंधित कौन सा नृत्य है? रसिया नृत्य। जो ये रसिया नृत्य है ये कहाँ पर प्रसिद्ध है? पलवल, होडल और बल्लभगढ़ जिलों में। गोगा नृत्य गोगा नवमी पर होता है। और रतवई नृत्य कहाँ पर प्रसिद्ध है? ये भी मेवात में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव भक्त किसका स्वांग है? जो ये ध्रुव भक्त स्वांग है ये किसका स्वांग है? मांगे राम का। किसका स्वांग है ये? मांगे राम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रौपदी चीर किस स्वांगी का स्वांग है? जो द्रौपदी चीर नामक स्वांग है ये किस स्वांगी का है? तो ये है भाई दीपचंद स्वांगी का। कौन से स्वांगी का है? दीपचंद का। हरियाणा का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? हरियाणा का शेक्सपियर। हरियाणा का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? दीपचंद ब्राह्मण को। किसको कहा जाता है? दीपचंद ब्राह्मण को कहा जाता है। और पंडित लक्ष्मीचंद को क्या कहा जाता है भाई? सूर्य कवि। पंडित लक्ष्मीचंद को हरियाणा का सूर्य कवि कहा जाता है। और इन्हीं को सूफी दर्शन की मीरा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूफी दर्शन की मीरा। सूफी दर्शन की मीरा किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? ये पंडित लक्ष्मीचंद को। और पंडित लक्ष्मीचंद का जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ? सोनीपत में। सोनीपत में इनका जन्म हुआ। कब हुआ जन्म? 1903 में। कब हुआ? 1903 में इनका जन्म हुआ। इनको सूर्य कवि कहा जाता है और सूफी दर्शन की मीरा कहा जाता है। और हरियाणा का शेक्सपियर किसको कहा जाता है? दीपचंद ब्राह्मण को कहा जाता है। और कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो पंडित दीपचंद ब्राह्मण है इनके गुरु का नाम क्या है? इनके गुरु का नाम है भाई छज्जूराम। क्या नाम है इनके गुरु का? छज्जूराम इनके गुरु का नाम। हरियाणा में तोमर राजा द्वारा निम्नलिखित में से क्या बनवाया गया?
हरियाणा में तोमर राजा द्वारा क्या बनवाया गया था? तो हरियाणा में तोमर राजा द्वारा बनवाया गया था सूरज कुंड। और कहाँ पर है सूरज कुंड? सूरज कुंड है फरीदाबाद में। और कौन से तोमर राजा ने बनवाया था ये बनवाया था अनंगपाल द्वितीय ने। किसने बनवाया? अनंगपाल द्वितीय ने बनवाया। और इनको क्या बोलते हैं? सूरजपाल भी बोलते हैं। क्या बोल देते हैं इनको? सूरजपाल भी इनको बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर गुरु गोविंद सिंह ने ऋण मोचन तालाब में अपने शस्त्र धोए थे? तो गुरु गोविंद सिंह ने ऋण मोचन तालाब में अपने शस्त्र धोए थे, तो कौन से में धोए थे भाई? कपाल मोचन में। कौन से में? कपाल मोचन में। और कहाँ पर है ये? बिलासपुर में। कहाँ पर है? बिलासपुर में है कपाल मोचन तालाब। यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह कितने दिन तक रुके थे? 52 दिन तक। कितने दिन तक रुके थे? 52 दिन तक रुके थे। राज्य का कौन सा तीर्थ स्थल यमुना, सुखना और सरस्वती नदी के संगम पर अवस्थित है? तो ऐसा कौन सा तीर्थ स्थल है जो यमुना नदी, सुखना और सरस्वती नदी के संगम पर अवस्थित है? तो कौन सा है? श्री कालेश्वर महादेव मठ। जो ये श्री कालेश्वर महादेव मठ है, ये इन तीनों नदियों के संगम पर अवस्थित। राम हृदय तीर्थ स्थल राज्य में स्थित है। राम हृदय तीर्थ स्थल कहाँ पर है? राम हृदय तीर्थ स्थल है भाई जींद में। कहाँ है राम हृदय तीर्थ स्थल? जींद में है। और इसका दूसरा नाम, राम हृदय तीर्थ स्थल का दूसरा नाम क्या है? पुष्कर तीर्थ। क्या है? पुष्कर तीर्थ के नाम से भी इसको जाना जाता है। और पुष्कर तीर्थ के नाम से इसको जाना जाता है। और यहाँ पर ऋषि जमदग्नि ने क्या की थी? तपस्या की थी। कौन से ऋषि से संबंधित है ये पुष्कर तीर्थ? ऋषि जमदग्नि से। और अगर ये पूछ लिया जाए कि जमदग्नि का आश्रम कहाँ है, तो जमदग्नि का आश्रम है भाई जामनी गांव में। कहाँ पर? जामनी गांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जींद का कौन सा स्थान दुर्योधन वध के लिए प्रसिद्ध है? तो जींद का कौन सा स्थान है जो दुर्योधन वध के लिए प्रसिद्ध है? तो हमने पढ़ा था कि जो भीम है उसने दुर्योधन को ढूंढ कर मारा था। और ढूंढ कर मारा था, तो उस तीर्थ का नाम क्या रखा गया था? ढूंढू तीर्थ। क्या रखा गया था? ढूंढू तीर्थ रखा गया था। और कहाँ पर है ये ढूंढू तीर्थ? जींद में। कहाँ पर है? जींद में। लघु हरिद्वार किसे कहा जाता है? लघु हरिद्वार, ये 2 बार रिपीट हो गया भाई, इसको काट लेना यहाँ से। लघु हरिद्वार किसे कहा जाता है? लघु हरिद्वार कहा जाता है पांडु पिंडारा को। पांडु पिंडारा कहाँ पे है? जींद में। कहाँ है? जींद में पड़ता है ये भी। और यहाँ पर क्या किया था? पांडवों ने पिंडदान किया था। क्या किया था? पांडवों ने पिंडदान किया था। और किस दिन पिंडदान किया था यहाँ पर? सोमवती अमावस्या के दिन। किस दिन? सोमवती अमावस्या के दिन पांडवों ने क्या किया था? पांडु पिंडारा में पिंडदान किया था। हटकेश्वर तीर्थ। हटकेश्वर तीर्थ में ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर 68 तीर्थों की शक्ति है। क्या माना जाता है? कि हटकेश्वर तीर्थ पर क्या है? 68 तीर्थों की शक्ति है, क्योंकि यहाँ पर 68 तालाबों से पानी ला करके अश्वत्थामा को नहलाया गया था। किसको नहलाया गया था? अश्वत्थामा को। और कहाँ पर है ये हटकेश्वर तीर्थ? ये भी कहाँ है भाई? जींद में है। कहाँ है? जींद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा धार्मिक स्थल वर्तमान में जींद जिले की तहसील का मुख्यालय है? तो कौन सा ऐसा धार्मिक स्थल है जो वर्तमान में जींद जिले की तहसील है? जो सफ़ीदो क्या है भाई? धार्मिक स्थल वर्तमान में जींद जिले की तहसील का मुख्यालय है। और सफ़ीदो में क्या हुआ था? सफ़ीदो में सर्पदमन यज्ञ हुआ था। क्या हुआ था? सर्पदमन यज्ञ। सर्पदमन यज्ञ हुआ था। और किसने करवाया था ये सर्पदमन यज्ञ? राजा जन्मेजय ने। किसने करवाया था? राजा जन्मेजय ने करवाया था। और ये कहाँ के राजा थे? जींद के राजा थे। और कहाँ पर करवाया था इन्होंने ये सर्पदमन यज्ञ? करवाया था इन्होंने नागछत्तर सरोवर पर। कौन से सरोवर पर? नागछत्तर सरोवर पर। राम हृदय तीर्थस्थल भी हमने पढ़ा, कहाँ पर है? ये भी जींद में। गुरुद्वारा धमतान साहिब का संबंध सिखों के किस गुरु से है?
गुरुद्वारा धमतान साहिब का संबंध किस सिख गुरु से है भाई? गुरु तेग बहादुर से। कौन से गुरु से है? गुरु तेग बहादुर। और गुरु तेग बहादुर कौन से गुरु थे? 9वें। कौन से गुरु? 9वें गुरु रहे हैं। और ये गुरुद्वारा धमतान साहिब कहाँ पर पड़ता है? नरवाना रोड पर पड़ता है। कहाँ पर? नरवाना रोड पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के किस तीर्थ स्थल की स्थापना 8वीं शताब्दी में चौरंगीनाथ ने की थी? चौरंगीनाथ ने कौन से तीर्थ स्थल की स्थापना की थी भाई 8वीं शताब्दी में? अस्थल बोहर मठ की। किसकी? अस्थल बोहर मठ की। पिंजौर को क्या बोल देते हैं? पंजपुरम भी बोल देते हैं पिंजौर को। नवग्रह कुंड कहाँ पर है? नवग्रह कुंड बनवाए थे पांडवों ने कैथल में। और अष्टकुंड कहाँ पर है? भिवानी में। कहाँ है अष्टकुंड? भिवानी में। और अगर पूछ लिया जाए कि अस्थल बोहर मठ की स्थापना किसने की थी, तो चौरंगीनाथ ने की थी। और इसको पुनः जीवित किसने किया था? बाबा मस्तनाथ ने। पुनर्जीवित किसने किया था इसको? बाबा मस्तनाथ ने पुनर्जीवित किया था अस्थल बोहर मठ को। और कहाँ पर है ये अस्थल बोहर मठ? ये है भाई रोहतक में। कहाँ है? रोहतक में। और अस्थल बोहर मठ का नाम किसके नाम पर रखा गया था? गुरु गोरखनाथ के नाम पर। किसके नाम पर? गुरु गोरखनाथ के नाम पर इसका नाम रखा गया था। फल्गु पर्यटन स्थल कहाँ है? फल्गु पर्यटन स्थल कहाँ पर स्थित है? फल्गु पर्यटन स्थल कहाँ है? कैथल में। और कैथल के कौन से गांव में? फरल गांव में। कौन से गांव में? फरल गांव में फल्गु पर्यटन स्थल है। यहाँ पर किसके कौन से पेड़ की पूजा होती है? बरगद के पेड़ की। कौन से पेड़ की पूजा होती है यहाँ पर? बरगद के पेड़ की पूजा होती है। और यहाँ पर मेला लगता है। और वो मेला किस माह में लगता है? अश्विन माह में। अगर सोमवती अमावस्या आ जाती है तो उस दिन ये मेला लगता है। अश्विन माह की सोमवती अमावस्या को। अश्विन माह की सोमवती अमावस्या को। लास्ट टाइम ये मेला कब लगा था? ये मेला लगा था 2018 में। और अब कब लगेगा? ये 2027 में लगेगा। क्योंकि सोमवती अमावस्या किस माह में आनी चाहिए? अश्विन माह में आनी चाहिए। और कितने दिन तक ये मेला चलता है? ये मेला चलता है 18 दिन तक। कितने दिन तक चलता है? 18 दिन तक। प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ कुरुक्षेत्र शतकम के लेखक कौन है? प्रसिद्ध जो संस्कृत ग्रंथ है कुरुक्षेत्र अष्टकम, क्या नाम है इसका? कुरुक्षेत्र अष्टकम है भैया। यहाँ पे इसको करेक्शन कर लेना इसमें। तो कौन है इसके लेखक? इसके लेखक हैं पंडित छज्जूराम विद्यासागर। कौन है इस संस्कृत ग्रंथ के लेखक? पंडित छज्जूराम विद्यासागर हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना आचार्य विद्यानिधि से संबंधित नहीं है? तो इनमें से कौन सी रचना ऐसी है जो आचार्य विद्यानिधि से संबंधित नहीं है? तो दयानंद चंद्रोदय जो ये रचना है ये किससे संबंधित नहीं है? आचार्य विद्यानिधि से संबंधित नहीं है। हरियाणा वैभवम के लेखक पंडित शिवराम शास्त्री का जन्म कहाँ हुआ था? हरियाणा वैभवम के लेखक कौन है? पंडित शिवराम शास्त्री। कौन है इसके लेखक? पंडित शिवराम शास्त्री। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? चरखी दादरी में इनका जन्म हुआ था। रेवाड़ी जंक्शन की स्थापना कब हुई थी? रेवाड़ी जंक्शन की स्थापना हुई थी भाई 1873 में। कब हुई थी रेवाड़ी जंक्शन की स्थापना? 1873 में हुई थी। और रेवाड़ी जंक्शन सबसे पुराना जंक्शन है। सबसे पुराना और सबसे बड़ा जंक्शन। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सबसे पुराना और सबसे बड़ा जंक्शन कौन सा है? रेवाड़ी जंक्शन। और हरियाणा में पहली रेल कहाँ पर चली थी? हरियाणा में पहली रेल चली थी दिल्ली से रेवाड़ी। कहाँ से कहाँ तक चली थी? दिल्ली से रेवाड़ी पहली रेल चली थी। राज्य का प्रथम विद्युतकृत रेल मार्ग कौन सा है? राज्य का प्रथम विद्युतकृत रेल मार्ग कौन सा है भाई? दिल्ली अंबाला अमृतसर रेल मार्ग सबसे पहला विद्युतकृत रेल मार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में प्रमुख लिंक रेल मार्ग कितने हैं? राज्य में लिंक रेल मार्ग कितने हैं? 4 रेल मार्ग प्रमुख लिंक रेल मार्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राज्य के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उपस्थित शहर किस शहर की मेट्रो रेल से जुड़े हुए हैं? तो राज्य की जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उपस्थित शहर है वो दिल्ली की मेट्रो रेल से जुड़े हुए हैं। दिल्ली फरीदाबाद मेट्रो रेल मार्ग के प्रथम खंड का संचालन कब किया गया था? कब किया गया था? ये किया गया था 3 अक्टूबर 2010 को। चंडीगढ़ हवाई अड्डे ने अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के रूप में कार्य करना कब प्रारंभ किया? चंडीगढ़ हवाई अड्डा ने अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के रूप में कार्य करना 2015 में शुरू किया। कब किया? 2015 में शुरू किया। और इस हवाई अड्डे का नाम बदल कर क्या रख दिया गया है? भगत सिंह हवाई अड्डा। क्या रख दिया गया है? भगत सिंह हवाई अड्डा रख दिया। 62वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हरियाणवी फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? 62वां जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला वो कौन सी फिल्म को मिला था? वो मिला था भाई पगड़ी दा ओनर को। किसको मिला? पगड़ी दा ओनर को। हरियाणवी फिल्मों के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? हरियाणवी फिल्मों के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता माने जाते हैं जगत झाखड़। कौन है? जगत झाखड़। और अगर ये पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा हरियाणवी फिल्मों के निर्माता कौन है? तो निर्माता है देवी शंकर प्रभाकर। सबसे ज़्यादा हरियाणवी फिल्मों के निर्माता है देवी शंकर प्रभाकर। और सबसे ज़्यादा हरियाणवी फिल्मों के अगर निर्देशक पूछ ले तो निर्देशक कौन है? जयंत प्रभाकर। और जो ये जगत सिंह झाखड़ हैं ये कहाँ से संबंधित हैं? ये है झज्जर से संबंध रखते हैं। ये कहाँ से संबंध रखते हैं? झज्जर से। दूरदर्शन की स्टेज पर नृत्य करने वाली हरियाणा की पहली महिला कौन थी? दूरदर्शन की स्टेज पर नृत्य करने वाली हरियाणा की पहली जो महिला थी वो थी उषा शर्मा। और ये कौन सी फिल्म की अभिनेत्री रही हैं? चंद्रावल। चंद्रावल फिल्म की अभिनेत्री थी ये। कब? 1984 में। जो हरियाणा की सबसे सफल फिल्म मानी जाती है वो भी कौन सी मानी जाती है? भी चंद्रावल फिल्म जो है हरियाणा की सबसे सफल फिल्म मानी जाती है। सुनील दत्त का वास्तविक नाम क्या है? सुनील दत्त का वास्तविक नाम है बलराज दत्त। क्या नाम है सुनील दत्त का वास्तविक नाम? बलराज दत्त। और ये कहाँ से संबंध रखते हैं? यमुनानगर से संबंध रखते हैं। कहाँ से? यमुनानगर से। और इनके पुत्र का नाम क्या है? बलराज दत्त के पुत्र का नाम है संजय दत्त। क्या नाम है इनके पुत्र का? संजय दत्त इनके पुत्र का नाम है। और संजय दत्त को किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था? नशा मुक्ति अभियान का। नशा मुक्ति अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। किसको? संजय दत्त को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरेंद्र शर्मा का जन्म कब हुआ था? सुरेंद्र शर्मा का जन्म हुआ था भाई 1945 में। और कहाँ से संबंध रखते हैं ये? महेंद्रगढ़ से ये संबंध रखते हैं। महेंद्रगढ़ से संबंध रखते हैं। और इनको हरियाणा का प्रसिद्ध हास्य कवि माना गया है। हरियाणा का प्रसिद्ध हास्य कवि। प्रसिद्ध अभिनेता ओमपुरी का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ? जो प्रसिद्ध अभिनेता हैं ओमपुरी उनका जन्म कहाँ पर हुआ? अम्बाड़ा में। कहाँ पर हुआ भाई? अम्बाड़ा में। और अम्बाड़ा में और किसका जन्म हुआ है? अम्बाड़ा में जन्म हुआ है परिणीति चोपड़ा का। परिणीति चोपड़ा का भी अगर जन्म स्थान पूछ लिया जाए तो वो भी अम्बाड़ा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता सतीश कौशिक का जन्म कहाँ हुआ है? जो फिल्म अभिनेता है सतीश कौशिक इनका जन्म कहाँ हुआ है? इनका जन्म हुआ भाई महेंद्रगढ़ में। कहाँ हुआ? महेंद्रगढ़ में। यशपाल शर्मा की प्रसिद्ध फिल्म। यशपाल शर्मा की जो प्रसिद्ध फिल्म है पुकार, गंगाजल और समर। ये तीनों की तीनों क्या है? इनकी प्रसिद्ध फिल्म है। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। और जो यशपाल शर्मा है ये कहाँ से संबंध रखते हैं? ये हिसार से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय फिल्म जगत के जो प्रसिद्ध पार्श्व गायक हैं सोनू निगम इनका जन्म कहाँ पर हुआ? तो जो सोनू निगम है इनका जन्म हुआ भाई फरीदाबाद में। कहाँ हुआ? फरीदाबाद में। भारतीय फिल्म जगत के प्रसिद्ध पार्श्व गायक सोनू, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसका जन्म फरीदाबाद में। हांसी के दुर्ग का निर्माण किसने किया था? हांसी के दुर्ग का निर्माण किया था भाई पृथ्वीराज तृतीय ने। और पृथ्वीराज को किसकी उपाधि मिली हुई है? राय पिथौरा की। किसकी उपाधि दी गई है इनको? राय पिथौरा की उपाधि इनको दी गई है।